बेटाउन यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कुछ भी होना इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। बस हर कोई छा जाने की चाह जो रखता है। एक तरफ जहां बॉलीवुड में पुराने सेलेब्स अपनी साख बनाए रखने के लिए अपनी फिल्मों में अपने काम का 100% देने की पूरी कोशिश करते हैं, तो वही इंडस्ट्री में न्यू कमर्स भी अपना सिक्का चलाने की पूरी कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता, लेकर फिर हाजिर हूं आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड झक्कास। झक्कास बोले तो एकदम झक्कास। चलिए, अब ज्यादा झक्कास हो जाएगा तो फिर आप कहीं बोर ना हो जाएं, तो हम आपको बताते हैं इस झक्कास खबर के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में न्यू कमर्स की, तो हर न्यू कमर चाहते हैं उनका पहला ही डेब्यू इतना जबरदस्त हो कि फिल्म मेकर्स उन्हें हाथों हाथ लें। यूं तो कई न्यू कमर्स हैं, लेकिन अगर बात करें न्यू कमर अदाकारा दिव्या सिंह की, तो भाई उनके जलवों के क्या कहने। आप भी देखिए किस तरह उन्होंने अपनी पहली ही डेब्यू फिल्म इश्क जुनून को प्रमोट करने के दौरान अपने को स्टार के साथ कैसे लाइव इवेंट में कोजी होती हुई नजर आई हैं। वाकई तीनों कलाकार की जबरदस्त तारीफ करनी चाहिए। किस तरह तीनों एक दूसरे के साथ कोजी वाले सीन्स कर रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने। एक्ट्रेस दिव्या ने जिस तरह से अपने को स्टार के साथ ही परफॉर्मेंस दी है, उसने वहां मौजूद दर्शकों के दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। अब दिव्या ने जिस तरह से सेक्सी और हॉट जलवे दिखाए हैं, तो ऐसे में उनके को एक्टर्स ने भी दिव्या का पूरा साथ दिया है। वेल न्यू कमर दिव्या से जब उनसे अपनी डेब्यू फिल्म में इस तरह के सीन्स देने की वजह पूछी गई, तो देखिए क्या कहा दिव्या ने। क्या राज है, देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट। एक्चुअली मैं मुंबई 1 साल पहले आई थी और मैं हमेशा से ऐसी फिल्म करना चाहती थी कि जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे। लाइक आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ लव स्टोरी और जिसमें रोना धोना है, जो मैं हूँ। फिर मुझे लगा कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना, जब मैं घर में भी ऐसी रहती हूँ और बाहर भी फिल्में ऐसी करूँ। तो मैंने ऐसे कैरेक्टर को चूज़ किया कि जिसको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शुरुआत के शूट के 3 दिन तक यू वोंट बिलीव आई वाज क्राइंग, लिटरली आई वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। मेरे डायरेक्टर परेशान थे और पूरा यूनिट इनफैक्ट ये बात कर रहा था कि कौन सी लड़की को लेके आ गया, बिकॉज मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी पाखी को। देन फिर आई अंडरस्टूड एंड देन आई अंडरस्टूड लाइक इफ़ आई वांट टू बिकम एन एक्टर देन आई हैव टू प्ले डिफरेंट वेरियस कैरेक्टर एंड इसलिए चूज़ किया। तो दिव्या का कहना है कि उन्हें कुछ अलग करना है। उनका कहना है कुछ अलग करने से उन्हें बेनिफिट हो सकता है। इसके साथ ही उनका कहना है कि वो शूट के दौरान 3 दिन तक लगातार रो भी रही थी। अब दिव्या के बोल्ड सीन के साथ साथ उनके बोलने का बोल्ड अंदाज तो हमने सुन ही लिया है, लेकिन भाई हीरोइन की इस बोल्डनेस में उनके को स्टार ने जमकर साथ दिया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं लाइव प्रमोशन के दौरान अदाकारा के साथ रोमांस करना इस फिल्म के एक्ट्रेस के लिए कैसा अनुभव रहा है। तो बेसिकली मेरे कैरेक्टर का नाम है वीर, जो मैं प्ले कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही रिजर्व टाइप का कैरेक्टर है, जस्ट ऑपोजिट टू राजवीर कैरेक्टर, दैट इज़ राज। ये बहुत अपने अंदर रखता है, अपनी सारी बातें अपने अंदर रखता है, कभी भी इमोट नहीं करता किसी के सामने। और हमेशा जब भी इसको किसी चीज़ की खुशी होती है, गम होता है या कुछ भी होता है, वो अपने आप को होल्ड कर लेता है। कभी किसी चीज़ को बताता नहीं है, खुल के कभी सामने नहीं आता है। तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, जो एक एक्सप्रेशन कुछ दे रहा है एंड उसके दिमाग में कुछ है और वो बोल कुछ और रहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट माई कैरेक्टर। मुश्किल तो बहुत था, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में बहुत आउट गोइंग हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ, तो बहुत मुश्किल था। बट बिकॉज ऑफ संजय सर इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी।
नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरी पहली मूवी है जी। बिल्कुल तैयारी बस कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो तैयारी की हमने कैरेक्टर के लिए की है, कुछ हॉर्स राइडिंग के कुछ स्किल्स सीखे, बिकॉज आपने देखा होंगे कुछ शॉर्ट्स थे, बस दैट्स इट। सॉरी, देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे ऑफर हुआ, आई सेड यस, इट्स अ बिग प्रोडक्शन हाउस एंड आई एम प्लेज्ड। Co-stars, they are experienced, so I was little bit worried कि हाँ भाई पहला दिन है, पहला शॉट है, आई डोंट नो कैसे करूँगा, बिकॉज वो लोग कैमरा फेस कर चुके हैं, मेरा पहला था, बट वेरी सपोर्टिव co-stars, डायरेक्टर एंड क्रू ऑल्सो, तो इट वॉज गुड। ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एक एक्टर की अपनी एक बेसिक नेचर और कैरेक्टर होता है, जब उससे अगेंस्ट जाकर के उसे कुछ कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है तो वाकई में उसे एक क्रिएटिविटी में उसको एक इजाफा मिलता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। और थ्रीसम जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमने ये एक मैसेज दिया है यूथ को कि जो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को देख कर, वो किन गहरी खाइयों में गिर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के बाद। तो ऐसे एक मैसेज नहीं है, ऐसे बहुत से मैसेज हैं जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्टोरी रिवील हो सकती है उससे। तो ये ज़रूर यूथ को एक मैं अपील करता हूँ कि ज़रूर देखने जाइएगा। एंटरटेन होने के साथ साथ एक बहुत डीप मैसेज है इसमें, एक नहीं 3 मैसेजेस हैं इसमें, तो वो आपको ज़रूर एक बार देख के पता चलेगा। इन दोनों एक्टर्स का कहना है कि उनके लिए ये रोल बेहद ही चैलेंजिंग वाला रहा, मगर इस फिल्म के जरिए वो यूथ को मैसेज भी देना चाहते हैं। तो वहीं ये भी कहना है उनका कि ये रोल बहुत दमदार है, साथ ही उनका पहले का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा है। वाकई एक्टर और एक्ट्रेसेस से इस तरह की एक्टिंग करवाना आसान काम नहीं होता है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म मेकर का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की ये पहली बॉलीवुड फिल्म है जो थ्रीसम पर बेस है, और इसमें खैर ये तो है, इसके अलावा इसका जो कंटेंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म, आई एम श्योर। इंस्पिरेशन तो देखो ऐसी बात है कि हम तलाश कर रहे थे कोई अच्छा कंटेंट मिले, बहुत सारी लव स्टोरीज़ आई हैं, ट्रायंगल्स आए हैं, काफ़ी कुछ आए हैं, 1 गर्ल 2 बॉय, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो एक हमको कहीं से एक थॉट पता चला एक चीज़ से कि यार ऐसी कोई चीज़ है, तो लगा कि वाई नॉट टू डेवलप दिस, और वहाँ से हमको इंस्पिरेशन मिला और हमने फिर प्लान किया कि क्यों ना हम एक थ्रीसम पे एक मूवी प्लान करें। ऐसे बोल्ड सीन डायरेक्ट करना तो कितना डिफिकल्ट रहा अपने एक्टर्स को समझाना और उन्हें कहना कि ऐसे सीन्स करना है? एक्चुअली ये बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ें देखनी थी कि ये बड़ा अच्छा भी लगे और वल्गरिटी भी ना लगे, और हम चाहते थे हम एक फील के साथ चलें, और फील जनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर क्या होता है कि सेक्स के या सेक्स ओरिएंटेड जो सीन्स होते हैं उनमें अक्सर क्या होता है कि लोगों के वल्गरिटी आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें वल्गरिटी ना आए, बल्कि कि एक जो फीलिंग है थ्रीसम की, वो एक फीलिंग जनरेट करने की हमने कोशिश की। तो सुना आपने, फिल्म मेकर का कहना है कि उन्होंने फिल्म में बोल्ड सीन्स फिल्माने के लिए काफी मेहनत की है। उनकी पूरी कोशिश थी कि सीन्स वल्गर ना लगे। हर फिल्म मेकर की चाहत होती है उनका कॉन्सेप्ट सफल हो जाए। तो जिस तरह न्यू कमर दिव्या ने अपनी बोल्ड अदाओं के जलवे बिखेरे हैं, उसने सभी लोगों के होश तो उड़ा ही दिए हैं। वैसे अपनी फिल्म को सफल बनाने के लिए और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना सक्सेसफुल स्थान बनाने के लिए अब न्यू कमर्स किसी भी हद तक जाने के लिए एवर रेडी रहते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ऑन कैमरा शूट करना और सरेआम मीडिया के सामने इन सीन्स को करने में बहुत अंतर होता है। वाकई बिहारी बाला का ये जलवा उन्हें बीटाउन में किस मुकाम पर लेकर जाता है, फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। तो चलिए आज के बॉलीवुड झक्कास में बस इतना ही। अगली बार होगी किसी ऐसी ही झक्कास खबर के साथ आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। अरे हाँ, हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.